अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने तालिबान से शिक्षा और काम करने के अधिकारों की मांग की। पूरे प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के इर्द गिर्द तालिबानी दिखे। कतर में तालिबानी नेताओं से चीनी विदेश मंत्री वांग यी मिले। अफगानिस्तान में बदलते हालात पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। चीन ने कहा वो अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बाइडेन प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, हमारी सरकार 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 35% तक कमी करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो इस तरह के किसी वायदे को ग्लासगो शहर में हो रहे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में नहीं दोहराने वाले। यूरोपीय संघ के देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने लक्जमबर्ग में ऊर्जा की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि पर बैठक की। मीटिंग में कई देशों ने नए नियम बनाने की मांग की तो कुछ ने नए नियमों का विरोध किया। हाल के दिनों में यूरोप के कई देशों में गैस की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यूपी के बांदा की जेल में बंद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बार फिर गाजीपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। गाजीपुर प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर बन रहे एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क कर दिया। बताया जा रहा है कि कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ 84 लाख रुपए के करीब है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शराब के ठेके पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की यह वारदात पुलिस कमिश्नर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर हुई। बताया जा रहा है कि हथियारबंद बदमाश पहले शराब खरीदने के बहाने ठेके पर आए, फिर हथियार के बल पर करीब 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी की पीलीभीत में नाबालिग लड़की से रेप और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी ने गलत पहचान बताकर लड़की को जाल में फंसाया और फिर उसे कई बार रेप किया। इसके बाद धमकी देकर लड़की का धर्मांतरण कराया। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि धर्मांतरण के मामले में आरोपी के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। शिकायत के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दोस्त की शादी में शामिल होने गए 3 युवकों की कुछ स्थानीय लोगों के साथ बहसबाजी हो गई। ये बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने मिलकर तीनों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगेंद्र नगर का है। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल होने के लिए तीनों युवक शिमला से मंडी पहुंचे थे। पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से मात देकर T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। पाकिस्तान के ओपनर रिजवान ने 33 और शोएब मलिक ने 26 रनों की पारी खेली। आसिफ अली ने 27 रनों की नाबाद और तेज तर्रार पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को 135 रन का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड के डेरिल और कॉनवे ने 27 रन बनाए। उसकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ी हैरिस राउफ ने, जिन्होंने 22 रन देकर 4 शिकार किए। मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम को एक और करारी हार का सामना करना पड़ा है। दुबई में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। जवाब में रिजा हेंड्रिक्स ने 39 और रेसी वेंडर डसन ने 43 रनों की पारी खेली। लेकिन वेस्टइंडीज की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया मराक्रम ने, जिन्होंने 26 गेंद पर नाबाद 51 रन ठोक डाले। न्यूजीलैंड के स्टार पेसर लॉकी फर्गुसन चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन में लॉकी फर्गुसन ने काफ मसल्स में खिंचाव की शिकायत की थी। न्यूजीलैंड के लिए इन फॉर्म पेसर का बाहर होना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उनकी जगह एडम मिलने को टीम में जगह दी गई है। टीम इंडिया मजबूत तभी हो सकती है जब हार्दिक पांड्या का ऑलराउंडर वाला किरदार देखने को मिले। ये मानना है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज पेसर ब्रेटली का। ब्रेटली ने भुवनेश्वर कुमार पर भी अपनी साफ राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर को अपनी पेस में इजाफा करना ही होगा।
पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन कर दिया है। माना जा रहा है कि हेड कोच के पद पर उनकी नियुक्ति अब एक औपचारिकता महज बची है। मौजूदा हेड कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल इसी T20 वर्ल्ड कप तक ही है। पशु अधिकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लंदन की सरकारी इमारत वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से डेयरी और मांस उद्योगों के लिए सब्सिडी को खत्म करने की मांग की। एनिमल रिबेलियन ग्रुप ने ब्रिटेन की सरकारी इमारतों पर चढ़कर यह प्रदर्शन किया। क्यूबा की राजधानी हवाना में नहीं थम रहा सरकारों के विरोध में प्रदर्शन। कोरोना प्रतिबंधों के साथ कई मुद्दों पर लोग अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। देश में ही हो रहे प्रदर्शनों के लिए क्यूबा की सरकार ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका और क्यूबा एक दूसरे के लंबे अरसे से विरोधी देश हैं। रूस में कोरोना का कहर नहीं रुक रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1106 हो गई है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए रूसी सरकार ने लोगों से इस हफ्ते घरों में रहकर काम करने का निर्देश दिया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने कई और क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया है। रेस्टोरेंट, बार, जिम, सैलून जैसी जगहों पर काम कर रहे लोगों को अब कोरोना वैक्सीन लेनी होगी। इस बदलाव के साथ ही न्यूजीलैंड के 40% कामगारों को अब वैक्सीन लेना होगा। नहीं लेने पर नौकरी जाने का खतरा होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में तूफान का कहर कम नहीं हुआ है। लगातार बारिश और तेज हवाओं से लोग परेशान हो गए। लॉस एंजलिस में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं।